This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I am your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज की मार्केट में ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। इसकी वजह तेल की कीमत का घटना है, 36.5 पे हुआ। और ये वजह नहीं है, मेन वजह तो ये है कि ओवरऑल हमने देखा कि इकॉनमी हमारी बेहतर हो रही है और पिछले हफ्ते भी हमने बहुत ज़बरदस्त इजाफा देखा था और वही चीज़ कंटिन्यू की है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ख़बर आई कि ईरान 4 मिलियन की प्रोडक्शन शुरू कर चुका है। साथ ही साथ सऊदी अरेबिया का एक बयान आया कि जी हम अपनी प्रोडक्शन कम नहीं करेंगे। उसके बावजूद जो है हमारी मार्केट जो है तेल की कीमत गिरने के बावजूद बढ़ती गई और सुबह को पॉजिटिव होने के बाद थोड़ा देर के लिए नीचे आई, -58 तक चली गई थी। उसके बाद से एकदम से इजाफा हुआ और बढ़ती चली गई मुसलसल। 191 का लेवल आया, उसके बाद हमने 330 का लेवल देखा और इस वक्त कोई 320 वगैरह पे खड़ी है, 302 पे खड़ी है। हम 330 तक की पीक देख के नीचे आए और 302 पे खड़ी है। वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा, आज 264 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है, तो एक बड़ा अच्छा दिन। और पिछला हफ्ता जो है वो भी बड़ा अच्छा रहा कि पिछले हफ्ते हमने देखा कि मार्केट हमारी 32,876 से शुरू हुई और 33,449 पे जाके ख़त्म हुई थी और आज 302 पॉइंट बढ़ के 33,752 का लेवल आ गया। तब हम इंचिंग टुवर्ड्स 34,000, जो अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। दुनिया भर के मार्केट में ये हुआ कि तेल की कीमत भी 0.79% घट के 36.5 हुई और जबकि गैस की कीमत में थोड़ा सा इजाफा हुआ है 1.28% का, 1.98 डॉलर पे आ गया है गैस, 10 लाख क्यूबिक फिट। डॉ जोन्स जो था कल पॉजिटिव रहा, 107 प्लस, SP में 13.04 का इजाफा, नैस्डैक पे 44 का इजाफा। और जब जापान खुला तो जापान भी पॉजिटिव नहीं, जापान नेगेटिव में चला गया, -40, हैंगसेंग के -277, शंघाई 5.6 पॉइंट बढ़ गया, 33,000 का लेवल उनका स्टोर हो गया। सेंसेक्स में 42 का इजाफा, 25,312 और सिंगापुर में 20 का इजाफा। तो ये आज की अच्छी शुरुआत है देखिए इस हफ्ते की। अभी हम देखें कहाँ तक हम जाते हैं। जो कुछ ख़बरें हैं आज की इम्पोर्टेंट वो ये है कि IMF wants पाकिस्तान टू curtail डेवलपमेंट स्पेंडिंग बाय 360 मिलियन। ये बहुत ही तकलीफ़देह ख़बर है क्योंकि टैक्स हमारे पास काफ़ी नहीं है और ख़र्चे हमारे ज़्यादा हैं। IMF कहता है बैलेंस करो बैलेंस करो, तो अब कोई और जगह बैलेंस करने को ना मिला तो उन्होंने कहा डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर जो वही कट कर दो, विच इज़ ए वेरी वेरी नेगेटिव थिंग। मगर ये हो रहा है और इसकी मेन वजह है टैक्स की कलेक्शन ना होना। टैक्स कलेक्शन बड़ा इशू है पाकिस्तान का। यहाँ जो पूरे मरायात तबका है, 2-3% अमीर तरीन लोगों को बिल्कुल टैक्स नहीं देते, सारी दौलत उन्हीं के पास है, देने का की सकत उन्हीं के पास है, लेकिन वो टैक्स नहीं देते। इस वजह से मुल्क को चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इन्फ्लेशन जो है फिगर आई है 3.9% पे आ गई, मज़ीद नीचे आ गई है। ये पहले मार्च में मार्च में और उससे पिछले हफ्ते महीने 4% था। तो पाकिस्तान पोस्ट डेफिसिट रिड्यूसेस इन 2014-15। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की खबर है, ये कोई ख़ास खबर नहीं है। VTC वॉलेटरी टैक्स जो डिक्लेरेशन का सिलसिला था वो फिर से उसको एक्सटेंशन दिया गया है। अब वो अब अप्रैल के एंड तक चलेगा। ये मार्च में ख़त्म हुआ था। इसमें सिर्फ बहुत थोड़े से इसमें पैसा आया है, कोई ख़ास कामयाबी नहीं हुई है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें।
हेलो, हेलो, आज जो शेयर्स टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, इससे पहले एक और ख़बर बताते चलो। सीपेक टू इंक्रीज़ पाक चाइना ट्रेड बाय 24%। अगर ये सीपेक का काम हो गया, रोड वोड बन गया, तो कहना है 24% इजाफा हो जाएगा पाकिस्तान चाइना ट्रेड में। ऑलरेडी हमारी ट्रेड चाइना के साथ बहुत अच्छी है, लेकिन और इजाफा होगा बिकॉज ये आना जाना आसान हो जाएगा। आज जो शेयर टॉप ऑफ द लिस्ट है इन टर्म्स ऑफ, आज वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। पहला जो टॉप पे नाम आ रहा है वो कराची इलेक्ट्रिक का आ रहा है, जहाँ पे 26.5 मिलियन का काम हुआ है और ये इसका रेट आ गया 7.2, 0.06% से बढ़ा है, पैसा 6 पैसे बढ़ा है सिर्फ इतनी बड़े कारोबार में। के इलेक्ट्रिक आजकल मैं अच्छा नहीं समझता, ये बढ़ नहीं रहा, उसके प्रॉब्लम्स हैं अभी भी। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो बहुत खुशी होती है आपका प्रोग्राम देखते हैं और आपसे गाइडेंस लेते हैं। बिलीव मी, हमें काफ़ी मतलब इसमें नॉलेज मिली है और हम उम्मीद करते हैं आइंदा भी आप ऐसे प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। एक बात, दूसरी बात जनाब, ये अमीरिल स्टील का क्या फीचर है, अभी लेना चाहिए उसमें? जी, ये कुछ ज़्यादा पे खुल गया था फॉर सम रीज़न, लेकिन वो अब जिस रेट पे आ गया है वो काफ़ी रिजनेबल है। बोथ स्टील एंड सीमेंट के फ्यूचर बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप अभी इस रेट पे ले सकते हैं। अभी उसने बोनस भी दिया, तो ऑलरेडी उसने अभी भी आया, अभी भी बोनस भी देना शुरू कर दिया है। तो अमीरिल इज़ गुड कंपनी इन माय ओपिनियन एट दिस पर्टिकुलर रेट। नाज़रीन, दीवान सीमेंट तो माशाल्लाह बढ़ते ही चला जा रहा है, 1 रुपया बढ़ गया आज। अपर लॉक 20.3 मिलियन का काम हो गया, इस पर 15 रुपीज़ का हो गया। ये वो शेयर जो मुनीर खनानी भाई के ऑफिस में मैंने लोगों से कहा था ख़रीद लो, 2 रुपये का था उस वक्त, तो लोगों को माशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा हो गया। अब ये कहाँ तक बढ़ के जाएगा, मुझे तो अब कुछ हाई लग रहा है बहरहाल, क्योंकि सीमेंट की डिमांड इतनी ज़्यादा है, इनका भी अब हर जगह डिपो नज़र आना शुरू हो गया है, तो काम इनका बढ़ रहा है। तो सीमेंट ओवरऑल बहुत फ़ायदे में, इसलिए कि इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बहुत कम हो गया है। जो मेन कंपोनेंट इनके एक्सपेंडिचर का होता है, चाहे स्टील हो चाहे सीमेंट, मेन ख़र्चा होता है इसका इलेक्ट्रिसिटी या जो एनर्जी कॉस्ट। स्टील में तो 61% कॉस्ट जो होता है वो एनर्जी कॉस्ट होता है। सीमेंट में भी जो बड़ा कॉस्ट है एनर्जी है, और ज़्यादातर ये कोयले से इसको बनाया जाता है, गर्म किया जाता है लाइम को। तो कोयले की कीमत जो है दुनिया भर में $320 से घटते घटते $60 पे आ गई है, जिसकी वजह से इनको बहुत बड़ा कॉस्ट बेनिफिट हुआ, लेकिन इन्होंने कीमत कोई नहीं कम की, तो इसलिए इनको बहुत प्रॉफिट है। एज ए कंज्यूमर हमें शिकायत है कि हमें बहुत महंगा सीमेंट मिल रहा है। आइए लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम सर, मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ, बहुत मेहरबानी, बहुत अच्छा लगता है। बीच में आप चले गए थे तो अच्छा नहीं लग रहा था। गुड, यू आर बैक। मुझे मालूम करना था कि लिफाज सीमेंट जो है ये आता नहीं है, इसका नाम चेंज हो गया है, तो ये इसमें कटिंग से क्यों नहीं आता है इसका रेट? देखिए, नाम तो लिफाज से ख़त्म हो गया, शायद पाक सीमेंट हो गया ना। ये क्यों नहीं आता इसमें? कहाँ नहीं आता? ये जो कटिंग आपकी चल रही होती है ना, जो पट्टी चल रही होती है। हाँ, मैंने भी गौर किया ये बात। मैं रबिया शहजाद से बात करता हूँ कि वो कन्फ्यूजन में शायद रह गया है, वो नाम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट शेयर है ये, और इसको हम दिलवाते हैं पाक सीमेंट। अब पाक सीमेंट नाम हो गया तो मुझे और अच्छा लगने लगा। ये तमाम के तमाम सीमेंट कंपनी, स्टील कंपनी में आप शेयर लेने में बिल्कुल ना घबराएं, यू आर ए विनर। कंज्यूमर लूज़र हो तो हो, वो है। पाकिस्तान में तो कंज्यूमर का जो हशर किया हुआ इन्होंने, आज नवाज शरीफ के करप्शन की वो फैमिली की बातें आ रही कि वहाँ इन्होंने ये खोलिया। भाई, दुनिया भर में करप्शन होता है, छोटा मोटा छुपा के लिया जाता है। यहाँ तो करप्शन खुले आम हो रहा है। यहाँ तो 25 रुपये किसी 50 रुपये में बेचते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। कंपटीशन कमीशन पता नहीं कहाँ गया हुआ है, सो रहा है। उसके तो जो भी इस वक्त हेड है उसको पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए कि शी फेल्ड टू प्रोटेक्ट पीपल इंटरेस्ट। और ये जो कार्टेल बना के, चाहे चार गाड़ी कंपनी ने कार्टेल बनाई हुई है, 7 लाख की गाड़ी बेचती है, 2.5 लाख की होनी चाहिए छोटी गाड़ी। सीमेंट को 350 का होना चाहिए, 500 का बिक रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। तो इसी तरह स्टील में 30% रिडक्शन हो गई कीमत में दुनिया भर में, यहाँ उन्होंने रिड्यूस नहीं किया। तो जो स्टील प्रोड्यूसर है वो उसके तो वारे नहीं आ रहे हैं।
लेकिन व्हाट अबाउट द पीपल, हु विल लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल? हुक्मरान तो यहाँ से कमा के केमन आइलैंड और कहाँ कहाँ ले जाने में लगे हुए, और ये कंपटीशन कमीशन सो गया, एक खातून को वहाँ के हेड बना के सुला दिया गया उसको। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, जहाँ आप इतना खुलेआम आप 30 रुपये का गंदम मिल रहा है बकौल मिलर्स के और ओपन मंडी में, और आप 38 रुपये और 50 रुपये का आटा बेच रहे हैं। ये कैसे होता भाई? ये तो जिंदा रहने वाली चीज़ है। चीनी दुनिया भर में 37 की आप जितना चाहे मंगा लें, अभी इंटरनेट पे आप कोटेशन मांग लें, आ जाएगा ब्राज़ील से, कराची पहुंचा के आपको दे देगा 37 रुपये का, तो 37 नहीं 38 का दे देगा। लेकिन यहाँ बड़े मज़े से 64 में बिक रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बनाई, वो कमेटी सो गई, क्योंकि हर मिनट, हर सेकंड, हर दिन ये बहुत बड़ी रकम कमा रहे हैं आपसे। चीनी 64 रुपये में बेच के 40 की चीज़ 64 में बिक रही है, तो ज़ाहिर है 24 रुपये का 1 kg पे फ़ायदा हो रहा है। ये सब पूरा जो ग्रुप है, बिजनेसमैन से लेके हुक्मरान तक, सबको बट रहा है इसमें से हिस्सा। यहाँ हर चीज़ ऊपर से नीचे तक बढ़ती है ताकि कोई बोले नहीं। आई लाइव कॉल से बात करें। अस्सलामुअलैकुम तारिक भाई, शाहिद बोल रहा हूँ कराची से। शाहिद साहब वेलकम शो सर। मेरी बातों पे तवज्जो नहीं दी किसी ने भी, ना इंतजामिया ने स्टॉक एक्सचेंज की, ना एचसीसीपी ने। देख लें आज राइट 2-3 पैसे का उसने गनी गैस का किया, और ये डाकू लोगों से 38 करोड़ से 40 करोड़ रुपए लेके निकल गया। गनी गैस 0.04 पैसे का हो गया जनाब, -5। जनाब ये चाहिए भी इसे 4 पैसे से रखा है कि जो दलाली जानी है ना स्टॉक एक्सचेंज को धोबियों को, वो कम से कम 4 पैसे उसके लिए छोड़ दिए इसने। देखिए स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, पब्लिक ने इसको वोट दे दिया ना, नेगेटिव वोट 0. अब इसको ख़रीदेगा कोई सेंस ही नहीं बनता। आप डायरेक्ट जाके राइट क्यों ख़रीदेगा कोई इस रेट पे आदमी? तो ये फेल हो गया, और होना भी चाहिए था इसको। तो आपकी बात सही थी कि इन्होंने बिल्कुल 6 रुपये का शेयर, और ऊपर से वो एक्स्ट्रा मांग रहा था। एक्स्ट्रा किस बात का भाई? तुम्हारा बिक जाए उसी रेट पे, बहुत बड़ी बात है। नाज़रीन, पाक सैम का जिक्र आया और यहाँ पे हमारे पास लिस्ट में आ गया है। जो लेडी कॉल कर रही थी उनको ये बताता चलूँ कि आप हमारे जो पट्टी है उसके ऊपर कम रिलाई करें और सीधे जाएं www.psx.com पे। वहाँ आपको बिल्कुल सुबह 9 बजे से लाइव हर चीज़ नज़र आना शुरू हो जाती है, ट्रेडिंग होती हुई नज़र आती है। आप जाके देखेंगे तो ये भी आपको पता चले कि किसी शेयर के ऊपर जो कितने पे लोग मांग रहे हैं, कितने पे लोग देने के तैयार हैं। उसके डिटेल में जाए तो और ज़्यादा चीज़ें पता चल जाती हैं कि कितने बायर्स किस रेट पे खड़े हैं। वो खैर ये आपको कंप्यूटर पे नज़र नहीं आता, जो कैट सिस्टम होता है वहाँ पे नज़र आता है वो। तो बहरहाल आप ये देख सकते हैं कि कितने बायर या कितने सेलर खड़े हैं, उसी बेसिस पे आप देखेंगे कि रेट आगे पीछे हो रहा है। ये सिस्टम इतना सख्त है कि अगर मैं चाहूँ कि अपने तरफ से कोई अपने रेट अपनी क्यू में आगे आ जाऊँ, नहीं आ सकता। वो क्यू चलता रहता है अकॉर्डिंग टू प्राइस, और जब तक एक ऊपर वाला नहीं क्लियर होता नीचे वाला सिस्टम एक्सेप्ट ही नहीं करता कोई डील। तो ये एक बड़ा शफाफ सिस्टम है, इसको आप वॉच क्या करें। पाक सैम वहाँ आपको ज़रूर नज़र आएगा, हर शेयर नज़र आएगा। 700 के 700 शेयर वहाँ मौजूद होते हैं। एक लिस्ट होती है जिसमें ट्रेड स्क्रीन कहा जाता है, जिसमें वो तमाम एक्टिव शेयर्स होते हैं। एक वहाँ की उसकी प्रायोरिटी होती है, ये लिस्ट मेरे सामने है। ये जितने ज़्यादा जो चीज़ बिकती है उसको टॉप पे रखा जाता है और उसी हिसाब से नंबरिंग होती है उसकी। इसको भी कोई आगे पीछे नहीं कर सकता। अगर आज कराची इलेक्ट्रिक में 26.5 बिलियन का काम हुआ है तो हुआ है, ये छुप नहीं सकती है, किसको इसको नीचे आगे पीछे कोई नहीं कर सकता। आई लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, वेलकम शो सर। मैं कहता हूँ कि आपका चैनल जो है ना पूरे पाकिस्तान में टॉप पे आ गया माशाल्लाह, नजर ना लगे, इसलिए कि आप गवर्नमेंट के फूड के बारे में इनका अच्छी बातें इनके मिस्टेक पकड़ते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने एक चैनल में भी कहा था, मैं कहा बिजनेस प्लस जो है ना गवर्नमेंट की सब बातें अच्छी पकड़ लेता है, मगर दूसरे चैनल वाले ना ये बिजनेस प्लस के 5-6 और चैनल वाले भी ऐसी गवर्नमेंट के नुक्स निकाल रहे हैं, तो ये पाकिस्तान की हालत कोई 10% में इनको असर पड़ सकता है, मगर कोई चैनल वाला कोशिश नहीं करता। सब चैनल वाले अपने पैसे में लगे हुए, मगर बिजनेस प्लस ने इस हट के बात करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये मुल्क के लिए फायदेमंद है। ये आपको फ्यूचर में जाके आपको फायदा होगा, ये आपको फ्यूचर में जाके फायदा होगा जाती तौर। बाकी तो आपके लोग करने सब चैनल वालों को करना चाहिए था, हर एक को चैनल वालों को करना चाहिए। 10-15 मिनट हर एक को बताना चाहिए ये आटा ये भाव है, नमक ये भाव है, चीनी ये भाव है। गवर्नमेंट तो लगी हुई है, करप्शन में लगी हुई है, लूट मार में। इतना लूट के क्या करोगे, माल इतना क्या करोगे? सब बाहर जमा हो रहा है जनाब। आप डिटेल आ गई बहुत सारी,
कहते थे हमने 1 पैसा नहीं रखा, तो इतनी बड़ी कंपनियाँ क्यों बनाई हुई है? 11-12 मिलियन डॉलर के डील्स कैसे करते रहे आप? 11-12 मिलियन लॉट ऑफ मनी इन पाकिस्तान, इनके बेटे और बेटियाँ कर रही हैं। तो ये इन लोगों को इस मुल्क से कोई मतलब नहीं है, ना अल्लाह का खौफ है, न रसूल का खौफ है। आखिरत में क्या होगा इनका आप सोच सकते हैं। जो इंसान को तकलीफ़ देगा, मुसलमान को तकलीफ़ देगा, इंसानियत को तकलीफ़ देगा, उसको अल्लाह छोड़ेगा नहीं। आप इस गरीब मुल्क में जहाँ लोगों के पास दूध खरीदना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे आप 80 और गाँव में 100 रुपये का दूध मिल रहा है। 100 भैंस का दूध 150 का मिल रहा है, और बाहर के दुनिया में 22 रुपये का मिल रहा है। तो आप क्यों नहीं गरीबों के लिए कम से कम मंगा के दे दें? इंडिया में 80 करोड़ लोगों को हुकूमत हिंद जो है वो सब्सिडाइज फूड देती है, यानी जो उनके चावल या जो भी वो खाता है असली चीज़ें, 2-3 चीज़ें कार्ड के बेसिस पे हर फैमिली को मिलती है, और उस पर $80 मिलियन खर्च करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ देना तो छोड़, जो असली कीमत है उससे भी डबल में बेच रहे हैं, सब मिलके बांट रहे हैं। भाई आपको कोई सब्सिडी हम नहीं मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे आपसे, आप प्राइस सिस्टम को तो चलने दें, आप बीच में डिस्टॉर्शन पैदा ना करें। आप हर जगह रुकावट पैदा कर के सीमेंट के ऊपर ड्यूटी लगा दी। अब तारिक खान चाहे कि ड्यूटी 350 का सीमेंट ला के बेच दे अपने लोगों को, नहीं बेच सकता। चीनी मंगाना चाहूँ तो उस पर पाबंदी है, सिर्फ ट्रेडिंग कॉरपोरेशन मंगा सकता है। क्यों नहीं मैं मंगा सकता? मैं मंगाऊँ, मैं 40 रुपये बेचूँ, मेरी मर्ज़ी है, फिर भी मैं 8 आना कमाऊँगा, विच इज़ मोर देन एनफ फॉर मी। मुझे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, मैं वो भी नहीं लेता, 8 आना भी नहीं लेता। चलो छोड़ता हूँ। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। तारिक साहब, पहली दफ़ा आपसे बात कर रहा हूँ। आपका प्रोग्राम मैं देखता हूँ गाहे बगाहे। बहुत शुक्रिया सर। मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मुझसे बात की और कॉल किया आपने। शुक्रिया। बाल मैं थोड़ा सा स्टॉक में काम करता हूँ। जी जी जावेद भाई, एक्चुअली उस बारे में ज़रा आपसे मालूमात चाहिए होंगी। आपकी टीवी से आवाज़ आपकी गूंज के वापस आ रही है। बंद कर देता हूँ जरा, मैं टीवी की आवाज़ तारिक भाई बंद कर रहा हूँ। जी जी। ऐसा है कि कुछ शेयर मैंने ये पाकिस्तान रिफाइन जो पाकिस्तान पेट्रोलियम के कुछ पाकों के लिए थे, बहुत हाई रेट पे लिए थे। तो मार्केट क्योंकि बहुत नीचे चलेगी तो मैंने वो कुछ शेयर जो है ना वो अभी इसको सेल आउट कर दिया है। तो मैंने इसको दूसरे शेयर्स में कन्वर्ट किया है, और वो शेयर्स हैं पहले ले लिया है, कुछ वो मतलब ये TRG है, मतलब नुकसान काफ़ी अच्छा खासा नुकसान किया है। तो ये अभी थोड़ा सा ज़रा मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए, मैं आपसे गाइडेंस लेता भी रहता हूँ। आपने किस किस पे नुकसान उठाया? PRL? ये पाकिस्तान पेट्रोलियम पे जी, और पाको पे ये मेरे लिए हुए 380 रुपए में। तो फिर मैंने आके अभी 221 रुपए में उसको सेल आउट कर दिया। PPL POL पे आपको नुकसान हुआ? हाँ जी, हाँ जी। ये तो क्योंकि आयल्स जो है ना वो इंटरनेशनल मार्केट आपको पता है प्रेशर में है। सर आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद अफजल है जी। मोहम्मद साहब, पहली बात तो आप ये मेरे तरफ से अगर चाहें मान ले बात कि आपको सारा पैसा ऑयल सेक्टर में नहीं लगाना चाहिए था। आपको मेरा मशवरा ये है कि अब जो पैसा आपको है आप इसको 20 सेक्टर में लगाएं, किसी भी सेक्टर को पे ना लगाएं ज़्यादा, तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी। 20 सेक्टर में लगाएंगे, बहुत मुश्किल से अगर एक सेक्टर गिर गया तो बाकी 19 सेक्टर आपको रोने पे आपको लॉस नहीं होने देगा। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी बात ये है कि तो अब वो आपको अब क्या करें, एक सेक्टर बैठ गया तो बैठ गया। आज भी खबर ख़राब आ गई उसके बारे में कि ईरान ने 4 मिलियन का प्रोडक्शन शुरू कर दिया, सऊदी अरेबिया रिड्यूस करने से इनकार कर रहा है। तो न फ्रीज पे भी प्रॉब्लम आ रही है शायद, हाँ रिड्यूस करने पे इनकार कर दिया उसने, फ्रीज़ की बात करता है। तो तेल की ओवर सप्लाई है और ये अभी पता नहीं कब तक रहेगी, जब तक ये लोग आपस में मिलके कटौती कोई ना करें। बहरहाल आपने अब जो लगाया है डाइवर्सिफाई लगाया है, और मेरे मशवरे सुनते रहा करें, शो देखते रहें। अभी ये जो लिस्ट मेरे पास है जो आज के सबसे ज़्यादा काम होने वालों की, उसमें से मैं आपको नाम बताता चला जाऊँगा। जिसका नाम ना लो समझ जाइए कि उसको मैं पसंद नहीं करता हूँ, तो आप वो शेयर लेते जाएं। मगर मेन चीज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी में लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर में लगाएं। अगर थोड़ा पैसा है तो 10 सेक्टर में लगाएं, ज़्यादा है तो 20 में लगाएं, 30 में लगाएं। तो जितना फैला के लगाएं अच्छा है। टेम्पटेशन बहुत होता है कि जी एक ही जगह सब लगा दें।
और दूसरी बात यह है कि किसी भी एक शेयर को बहुत ज़्यादा ना लें। अगर 1 लाख रुपए है तो 10-10 हज़ार 10 शेयर में लगा दें। ब्रोकर की कोशिश होगी कि आपका पूरा 1 लाख रुपए एक शेयर ख़रीद के रख दे, और वो भी सस्ता तरीन शेयर ख़रीद के दे दे ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन बन जाए। हर शेयर पे उसको ठीक ठाक कमीशन मिलता है। 2 रुपये का शेयर अगर आपको 1 लाख पे 50 हज़ार दिलवा देगा तो उसको अच्छा खासा कमीशन मिल जाएगा, और एक दफ़ा उसने बटन दबाया उसका काम हो गया, उसके बाद वो रिलैक्स कर रहा है, आपका पैसा उड़ गया। क्योंकि वो बढ़ेगा तो नहीं, अब बढ़ेगा भी तो इतना नहीं बढ़ेगा कि बेचने और ख़रीदने की कीमत निकला इससे, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ख़रीदते वक्त भी आपने कमीशन दिया, बेचते वक्त भी कमीशन दिया, फ़ायदा पूरे के पूरा ब्रोकर का, आपका कुछ भी नहीं। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जनाब। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम इतना अच्छा है कि फ़ोन ही नहीं मिलता, घंटों घंटों में रिडाल कभी बेकार भी पड़ा होता है जी, नहीं मैं बोलता रहता हूं। अच्छा, मुझे एक चीज़ मालूम करनी थी, ये नून पाक के राइट शेयर्स इशू हुए हैं। जी सर। अच्छा, इसका अगर मैं प्रीमियम भरता हूँ तो ये मुझे तकरीबन 50 रुपये और 30 रुपये का प्रीमियम 80 रुपये में शेयर पड़ता है। अच्छा, नून पाक के जो शेयर्स अभी मार्केट में मिल रहे हैं वो 110 रुपये का है, सही है शेयर? तो ये 30 रुपये का प्रीमियम कभी देखा नहीं था हमने कभी, कि किसी शेयर में इतना 2-3 रुपये का प्रीमियम होता है, लेकिन 30 रुपये का प्रीमियम एक शेयर में, इसकी वजह क्या है? और दूसरी बात ये कि नून पाक का फ्यूचर क्या है आपकी ख्याल में? आपका नाम सर क्या है? मेरा नाम कांतेश कुमार नाम है। कांतेश कुमार सर। भाई देखें कि ये 110 रुपये का शेयर आपको अगर 80 रुपये में मिल जाए तो सस्ता नहीं है? हेलो, देखिए ना, इसकी जो ये नून पाक एक्सपेंशन में जा रहा है, तो ये सोच के लगाइएगा यहाँ पे कि ये आप एक बढ़ते हुए फैलते हुए कारोबार में लगा रहे हैं पैसा। नूर वालों ने FABL के साथ भी इश्तराक किया है, तो ये अच्छी कंपनी है, इसीलिए प्रीमियम मांग रही है, और ये आप अभी भी जो उनके रेट से कम है तो ये वर्थवाइल है। कोई ये ऐसी कंपनी तो नहीं कि जैसे वो नई कंपनियाँ आई, उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रीमियम मांग लिए और लोगों ने दे दिए। ये तो राइट है, आपके पास ऑलरेडी है और वो उसकी कीमत 110 है, और आपको मज़ीद वो एज ए कंसेशन 80 रुपये में दे रहे हैं, तो 30 रुपये नीचे दे रहे हैं। आपको नून पाक के शेयर होल्डर होने का फ़ायदा दे रहे हैं, आपको एक बेनिफिट दे रहे हैं, आप ज़रूर इसको ले जी। नाज़रीन, आप लोगों का छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, जो लिस्ट की मैं बात करता हूँ वो लोगों को बहुत पसंद आती है। मुझे फीडबैक आ रहा है कि आप ये लिस्ट आप ज़रूर बताया करें रोज़ाना। ये मेरा लिस्ट नहीं है, ये अभी कंप्यूटर में मौजूद है, और ये वो ट्रेडिंग हुई है जो हुई है, वो उस पर मेरा कोई इख्तियार नहीं है। अगर कराची इलेक्ट्रिक में 26.5 मिलियन का काम हुआ है तो हुआ है, उसमें मैं ना उसको बढ़ा सकता हूँ ना घटा सकता हूँ। कराची इलेक्ट्रिक आजकल मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये वही 7-8 के ऊपर रुका हुआ है, तो आजकल मैं इसको फेवर नहीं कर रहा। दीवान सीमेंट 2 रुपये से बढ़ते बढ़ते आज 15 रुपये का हो गया। तो कभी भी ये ख्याल आता है कि शायद ये अपने पीक पे आ गया हो, लेकिन जिस तरह के और सीमेंट की कीमतें कंपनियाँ भी बढ़ रही हैं, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रही है, तो शायद ये मज़ीद बढ़े। पर जिसके पास है उसको तो बिल्कुल ही बेचना नहीं चाहिए, उसको होल्ड करके रखना चाहिए। उसके बाद 2 नाम है, जहांगीर सिद्दीकी, TRG मैं इसको पसंद नहीं करता, TPL पसंद नहीं करता। स्वीट साउदर्न गैस ज़रूर ले लें क्योंकि ये गैस की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है और ये इनके कारोबार में बहुत इजाफा होगा। पाक इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल 28 रुपये 25 पैसे का हो गया, 76 बढ़ा हुआ है, काम जारी है और ये इंशाल्लाह 1 साल के अंदर इससे पहले ही तैयार हो जाएगा। फिर अगले 200-300 साल तक इसको अपने पास रखना है आपको, और इससे आपको डिविडेंड कमाना है। कीमत भी बढ़ते बढ़ते इंशाल्लाह ये 200 वगैरह की होगी इवेंचुअली, लेकिन ये फैमिली के जायदाद के साथ इसको रख देना है। जैसे आपकी पुरानी ज़मीन होती है, आप बेचते नहीं कि बाप दादा की यादगार है, वैसे इसको रखना है। फौजी सीमेंट फर्टिलाइज़र बिन आज 2.55 बढ़ के 53.7 का हुआ। ये फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम जो यहाँ पे पोर्ट कासिम पे लगा हुआ है, सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाता था, DAP,
वो अब जो है वो फूड वगैरह के बिज़नेस में जा रहा है। नून के साथ उसने इश्तराक किया, साथ साथ एक इंटरनेशनल कंपनी आई, इसकी कीमत काफ़ी नीचे आ गई थी और आप देखें 53.7 पे रिकमेंडेड शेयर। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जावेद साहब बात कर रहे हैं? जी मैं तारिक जावेद बोल रहा हूँ। जावेद साहब, नईम सिद्दीकी मेरा नाम है। नईम साहब वेलकम टू द शो। सीनियर सिटीजन हूँ। जी सर। आप इत्तेफाक से पहली मरतबा आपका चैनल देखा और फिर रुक गया। अच्छा जी। बेख्तियार दिल से दुआ निकली। शेयर्स का ना मैं जानता हूँ ना मुझे पता है सर। आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। उसके लिए मैं दुआ गो हूँ और अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे और ऐसे लोग हमारे सरमाया हैं पाकिस्तान के। ये मेरी दुआ आपके लिए। नईम साहब, इसका मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ, ये दुआई का तलबगार हूँ। अब और कोई ख्वाहिश बाकी नहीं है, सब ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं। सिर्फ ये दिल चाहता है कि अपने मुल्क में हमारे लोगों पे कुछ रहम कर दिया जाए। इतना ज़्यादा टैक्स लिया जाता है गरीबों से, यहाँ कोई सब्सिडी देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हर चीज़ को डबल ट्रिपल कीमत पे बेचते हैं, इसीलिए गरीब कैसे गरीब गुर्बत से निकलेगा। कितना जुल्म करेंगे ये लोग, ये हुक्मरान, कुछ समझ में नहीं आता। मैं आया था जनाब यहाँ अपनी माँ की खिदमत करने के लिए आखिरी वक्त में। उसके बाद मुझे वापस जाना था। रुक इसलिए गया कि जब मुझे 3-4 बहुत बड़े बड़े प्रोग्रामों में बुलाया गया एज ए प्रेसिडेंट ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स फोरम, तो मैं हैरान हो गया लोगों की बातें सुन के कि जितना का पूरा पैनल बैठ के जो झूठ बोल रहा है, सच बात कोई बोल ही नहीं रहा। तो मुझे ये लगा कि या तो ये लोग एकदम जाहिल हैं या एकदम झूठे हैं या मक्कार हैं ये लोग, क्योंकि ये जो बातें मैं बताता रहता हूँ ये तो हकीकत है। अभी आप जुड़िया बाज़ार में जाएँ, 30 रुपये का गंदम मिल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ऐलान किया कि जी पहले मिल वालों ने ऐलान किया कि पहले हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध से लेते थे 33 रुपये का गंदम। अभी जो सिंध का नई फसल आई है वो 30 रुपये में हम मार्केट से ले रहे हैं। अगर 30 रुपये में गंदम मिल रही है इस वक्त, उसको मिलिंग करने का, पीसने का कॉस्ट 1 रुपया अगर है तो 31, 32, 33 का बिकना चाहिए आटा, ना कि 38 से लेके 50 रुपये का बिकना चाहिए। ये अगर आप 30 रुपये में अभी गंदम जाके ख़रीद लें 10-15 किलो, उसको पिसवा लें, ये वो आटा होगा जो आपको मार्केट में 50 रुपये का मिल रहा है, जिसको कहते हैं चक्की का आटा। और जो आटा वो मिल वाले बेचते हैं 36 और 38 का भी उन्होंने ऐलान किया 2 रुपये कम करने के बाद, उसके अंदर से बहुत सारी ग़िज़ाइयत निकाली जा चुकी होती है, वो अच्छा आटा नहीं होता। हम लोग घर पे चक्की का आटा खाते हैं, वो 50 रुपये के लिए लाते हैं। तो बताइए कि 30 रुपये की चीज़ 50 रुपये में कैसे बिकती है। जुल्म की भी इंतहा होती है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम जनाब। जी आदिल जमशेद बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? जमशेद साहब वेलकम टू द शो सर। अच्छा, ये 2 शेयर के हवाले से पूछो, पाक री इंश्योरेंस और आदम जी। पाक री इंश्योरेंस, ये पाक री इंश्योरेंस, पाक री किसको कहते हैं? सर आप शेयर ये इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं क्या? नहीं। तो सारा पैसा आपने शेयर में इंश्योरेंस में क्यों लगाया हुआ ज़्यादा? नहीं, मैंने अभी पाकरी लिया है। मेरे पास तो काफी पुराने शेयर पड़े हैं, गैलेक्सो के पड़े हैं। अच्छा ठीक है। तो पाकरी लेने की क्या वजह बताई गई आपको? नहीं, वैसे मैंने इसको पहले 2013 में 20 रुपए का लिया था, फिर बेच दिया था 22 पे। अभी फिर मैंने आज इसको परचेज किया। कितने पे लिया आपने आज? आज मैंने 30 रुपए 93 पैसे पे लिए। अच्छा, नहीं पाकरी एक री इंश्योरेंस कंपनी है, अच्छा काम कर रही है। आदम जी भी बहुत अच्छा है। आदम जी बहुत पुरानी कंपनी, और इसकी खूबी ये है कि इसको हम लोग किचन शेयर कहते हैं, वन ऑफ द फ्यू फाइनेंशियल सेक्टर किचन शेयर इंश्योरेंस के एक ही को मानते हैं। ये जो कमाता है ये बांट देता है, इसलिए इसकी कीमत नहीं बढ़ती है। लोग कहते हैं ये बढ़ता क्यों नहीं है, लेकिन ये नहीं बोलते कि जो हर महीने थोड़े दिन पे डिविडेंड आ रहा है वो हम खामोशी से खा रहे हैं। इतनी गलत बयानी से लोग काम लेते हैं। जो कंपनी शेयर डिविडेंड बांटती है उसकी कीमत बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो जहाँ पे है वहीं पे रहती है। जो डिविडेंड नहीं देती है वो उसकी कीमत बढ़ती रहती है। जो डिविडेंड नहीं देती उसकी वजह ये होती है कि कंपनी मज़ीद अपने कारोबार को बढ़ाना चाह रही होती है। तो वो भी अच्छा आइडिया है। शेयर ख़रीदते हुए आपको दोनों किस्म के शेयर चाहिए होते हैं। एक वो जो लॉन्ग टर्म बढ़ती चली जाए और आगे चल के वो 100 की चीज़ 200 पे हो जाए, और एक वो शेयर जो 100 पे ही रहे लेकिन हर साल आपको 4 रुपये 5 रुपये कमा के दे दे। मिसाल बहुत अच्छी है, हपको की 100 रुपये का शेयर है, तकरीबन 10 रुपये आपको गारंटीड वो प्रॉफिट देता है हर साल। तो उसको हम किचन शेयर कहते हैं। इसी आदम जी भी किचन शेयर है।
कैपको भी किचन शेयर है। इस तरह के जितने बिजली बनाने वाली कंपनी जो नॉर्मल चल रही हैं, जिनको लिक्विडिटी इशू नहीं है, गवर्नमेंट उनको पैसे दे रही है रिजनेबली, तो उनके शेयर भी जो है वो सब डिविडेंड दे दे के एक 30 रुपये के मल्टीपल पे आके खड़ी हो जाती है आमतौर से। आई लाइव को से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी मुझे एक तो पता करना था गनी ग्लास का जी, और दूसरा स्टेपको का पता करना था ये कब खुल रहा है। गनी ग्लास। एक बात और मैंने पता करनी थी, जो शेयर जो है ना वो 1000 पे जो है ना उस पे वो 1 रुपया बढ़ा देते हैं, फिर जब उनको बेचने लगो तो फिर नीचे चले जाते हैं। इसका जरा मैंने पता करना था कि अक्सर कंपनी है वो 1000 पे भी 1 रुपया बढ़ा देती। समझा नहीं जी, क्या कह रहे हैं आप? आखिरी बात नहीं समझ में आई। अक्सर कंपनियां अपने शेयरों में जब खोलते हैं ना तो 1000 रुपया 1000 मतलब शेयर में ही 1 रुपया बढ़ा देती है या ज्यादा बढ़ा देती है। आखिरी बात आपकी समझ में आ रही मुझे। गनी ग्लास अच्छी कंपनी है। ग्लास इंडस्ट्री इज़ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। बेहतरीन यहाँ पे प्रॉस्पेक्ट है कंस्ट्रक्शन के। अभी इस मुल्क में 1 करोड़ घर बनना बाकी है और उसके लिए हर चीज़ चाहिए, उसमें ग्लास भी चाहिए। तो गनी ग्लास और बाकी ग्लास कंपनी सब के हालात बहुत अच्छा कारोबार है। जहाँ तक साउदर्न गैस इलेक्ट्रिक की बात आपने की, वो कंपनी बंद पड़ी हुई है, लेकिन 150 मेगावाट बिजली बनाने की कैपेसिटी उसके पास है और उसको ना चलाना एक नहायत ही अहमकाना बात है गवर्नमेंट की। उसको पेनल्टी शेंटी लगा के उसको बंद कर दिया गया, पेनल्टी माफ़ करके उसको मज़ीद कुछ लोन वोन दे के इसको चला देना चाहिए। ये एसेट अभी भी अच्छा एसेट है, इसकी कीमत 30 रुपये हो जाएगी जब ये चल पड़ेगा। आइए क्लिप से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। तारिक खान साहब, आफ्ताब अर्ज कर रहा हूँ मियाँ वाली से। आफ्ताब साहब वेलकम सर। सर आपके लिए ढेरों दुआएं और एक मशवरा चाहिए आपसे। जी जी। कि मैं फौजी सीमेंट में से निकलना चाहता हूँ, 2-4 रुपए मैंने बस उसमें से प्रॉफिट ले लिया पर शेयर, तो फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम में मैं जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उसका मुस्तकबिल ज्यादा इससे शानदार नजर आ रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर देखिए सीमेंट के तो सभी शेयर अच्छे कर रहे हैं, फौजी सीमेंट भी अच्छा कर रहा है, आपने उसमें कमा भी लिया। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि बिन कासिम में ग्रोथ के बड़े प्रॉस्पेक्ट हैं, क्योंकि अब ये जाएंगे हलाल बिज़नेस में। आपने देख लिया कि ऑलरेडी ये बढ़ चुका है। और वैसे फौजी फर्टिलाइज़र सीमेंट भी बेचने वाला शेयर नहीं है, लेकिन आपको अगर लिक्विडिटी इशू है तो आप स्विच कर सकते हैं। दोनों फ़ौजियों के कंपनीज, हमारे फ़ौजी बहुत अच्छा कारोबार चलाते हैं, मेरे ख्याल सिविलियन से ज़्यादा अच्छा चलाते हैं, क्योंकि उनके अंदर डिसिप्लिन होता है, उनके अंदर एक काम करने का एक तरीक़ा वो जानते हैं, तरीक़े से हटते नहीं हैं। इसीलिए हमने देखा कि रिटायरमेंट के बाद माशाल्लाह इनका फिर फौजी सीमेंट हो, फौजी फर्टिलाइज़र हो, ये बिन कासिम हो, सब अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह। अस्करी बैंक भी ठीक है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अल्लाह उनको मुबारक दे करे, उनके लिए बहुत दुआएं निकलती हैं, इतनी कुर्बानी वो देते हैं जान को ख़तरे पे लेके, तो उनको डिसेंट, बहुत ही डिसेंट रिटायरमेंट मिलनी चाहिए। उनके रिटायरमेंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, दे डिज़र्व इट। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, अब मैं लिस्ट कंटिन्यू करता हूँ, ये लोगों को बहुत पसंद आता है। मैं कहाँ तक आया था जी? इंटरनेशनल, हाँ, फौजी फर्टिलाइज़र पे रुक गया था और ये बता रहा था कि ये बढ़ेगा। यही बात अभी भाई ये अफजल साहब ने भी कही, बेचारे मेवाली से फ़ोन करते हैं, बहुत मेहरबानी उनकी। उसके बाद नंबर आता है जनाब फौजी सीमेंट का एक्स डिविडेंड 6.4 मिलियन का काम हुआ इसमें। ये 1 रुपये 28 पैसे बढ़ गया डिविडेंड देने के बाद। आम तौर से रूल ऑफ थंब है कि अगर कोई शेयर 46 का है, 2 रुपये उसने डिविडेंड दे दिया तो उसको नेक्स्ट XD 44 हो जाना चाहिए। तो इसने डिविडेंड भी दिया, उसके बावजूद ये बढ़ भी गया है। तो इससे अच्छी आपको कहाँ मिलेगी कंपनियाँ? इन कंपनियों को तो बेचना बिल्कुल नहीं चाहिए। जो भाई साहब ने अभी इसी पे बात की थी, फौजी सीमेंट। देखिए ये फौजी सीमेंट वो कंपनी है जो मुझे खातून है, उनको मेरा नंबर भी मिल गया है, वो बार बार मुझसे 34-33 पे बेचने का कहती रही और उनको मैं रोकता रहा और आज देखिए कि वो डिविडेंड लेने के बाद 44.3 पे खड़ी हैं। 2-4 रुपये जो डिविडेंड आया वो उनका हो चुका, प्लस ये भी शेयर की। तो उस खातून को भी मेरा मशवरा है और आफ्ताब साहब आपको भी मशवरा है कि प्लीज़ FFCL ना बेचिएगा और
BL आप ज़रूर ख़रीदें, कहीं और से पैसा लाएं। आई लाइफ और से बात करें। हेलो, वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल ठीक हो, अल्लाह का शुक्र जनाब। मार्केट हमारी बढ़ी हुई है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे को गाइड करते हैं, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। बहुत शुक्रिया सर, और कुछ नहीं चाहिए। मुझे मालूम करना था कि ई फूड सेल करना चाहिए नहीं और TPL। जी, ई फूड के अलावा आपने क्या कहा? TPL और TGL 3.5 ई फूड तो बिल्कुल ना बेचिएगा भाई, मेरे तरफ से ये आप बहुत 1-2 दिन 4 दिन के अंदर 162 पे देखेंगे इसको। और तारिक गिलास मेरे हम नाम का कंपनी है, लाइक हनी ग्लास इज़ डूइंग वेरी वेल। तारिक गिलास की एक खूबी यह है कि जो ग्लास के काम करने वाले इनसे बड़े खुश रहते हैं, वो बड़े अच्छे अच्छे स्कीम निकालते हैं ये ग्लास के काम करने वालों के लिए। कभी कोई शादी का स्कीम निकाल देते हैं, कभी मोटरसाइकिल दे देते हैं। तो तारिक ग्लास इज़ प्रॉस्परिंग लाइक अदर ऑल द इंटायर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कल जनाब मेरा इत्तेफाक हुआ वहाँ जाने का, बैरिया टाउन। यकीन मानिए ऐसा लग रहा था कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, कोई ख्वाब देख रहा हूँ। इतना बड़ा इतनी बड़ी जगह है कि हैरान कौन, इतने दूर के इलाके में 154 किलोमीटर दूर पे इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है कि यकीन नहीं आता। तो तमाम हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम कर रही है। अभी यहाँ 1 करोड़ घरों की गुंजाइश है। जो जितना साइमा वाला बनाए, पेस वाला बनाए, बनाता जाए थक जाएगा, डिमांड ख़त्म नहीं होगी यहाँ पे। इसलिए ग्लास कंपनी भी चलेगी, सीमेंट भी चलेगी, स्टील भी चलेगी। डिमांड ख़त्म होता है तो सारा मसला आ जाता है, डिमांड बेइंतहा है यहाँ पे। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम जनाब। साहब, ये टेक्सटाइल जो सेक्टर है ये क्या प्रॉब्लम है? ये हमने बहुत महंगा खरीदा हुआ है और अभी तक ये इसमें वॉल्यूम भी नहीं लग रहा और ये चल भी नहीं रहा, बाकी सारे सेक्टर चल पड़े हैं। सर कौन सी कंपनी आपके पास है? मेरे पास निशात है, मेरे पास बाकी दूसरे छोटे शेयर जो है ये वाले जो है, ब्रदर्स हो गया, ब्रदर टेक्सटाइल, रावी टेक्सटाइल, चनाब टेक्सटाइल, लेकिन ये कोहिनूर टेक्सटाइल ये नहीं चल रहा है सर। देखिए ये पूरा सेक्टर इस वक्त बैठा हुआ इस वजह है कि हमारे यहाँ एक तो कॉटन की प्रोडक्शन कम हुई 33%, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से हमारे जो धागे की कीमत इतनी महंगी हो गई कि इंडिया वगैरह से आना शुरू हो गया। एप्टमा के कहने पे 20% ड्यूटी लगा दी गई यॉन लाने पे। उसकी वजह से हमारी तमाम जो स्पिनिंग के अलावा जितनी इंडस्ट्री है सब पे तबाही फिर गई है इस वक्त। जो कंपोजिट यूनिट्स हैं जैसे निशात है या गुल अहमद है, करम है, उनको ये फ़ायदा है कि वो वैल्यू ऐड करके फाइनल प्रोडक्ट बेचते हैं पूरे दुनिया में। दुकानें भी खोल ली उन्होंने, वो तो उनका तो गुजारा हो रहा है। लेकिन छोटी मोटी जितनी कंपनियां हैं सबका बुरा हाल है। तमाम वैल्यू एडेड सेक्टर जो है वो तबाह हो गया। अगेन यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट की डिस्टॉर्शन ऑफ प्राइस। आप जब 20% रेगुलेटरी ड्यूटी लगाते हैं आप पूरे प्राइस सिस्टम को तबाह कर देते हैं। आपने डिमांड सप्लाई सारा ख़राब कर दिया। और तमाम इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं कि रेगुलेटरी ड्यूटी लगा के पूरा जो है ना इन्होंने प्राइस सिस्टम को तबाह किया हुआ है। कहते हैं कि जब हम कारोबारी लोग हैं, हम मार्केट में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहते, तो फिर ये इंटरफेरेंस तो है कि आप एक स्पिनर्स को बचाने के लिए जो कि बहुत पावरफुल हैं, एप्टमा के मेंबर्स, उन्होंने एक दिन हड़ताल कर दी। उसके बाद से उन्होंने जो डिमांड किया गवर्नमेंट मानती गई। ये सोचा ही नहीं कि इसको मानने से दूसरों पे क्या असर होगा। पूरी बाकी इंडस्ट्री आपने तबाह कर दी, जहाँ 80% ज़्यादा जॉब क्रिएटिव। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एज ए होल बहुत अभी बुरे हाल में है। जहाँ तक ये छोटे छोटे कंपनी का नाम लिया नो रावी वावी, इनका ये प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर ये वडेरों वाला के हैं, बड़े लोगों के हैं, जागीरदार ज़मींदार टाइप के लोग हैं। ये अपने शेयर होल्डर्स को भी हारी और मज़दूर समझते हैं। ये जो कमाते हैं अपने पास ही रख लेते हैं, वैसे भी किसी को देते नहीं। 100 साल पुरानी कंपनियां हैं, कुछ दिया नहीं लिया, अपने बैठे हुए अपने अयाशिया कर रहे हैं। इनके एसेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ज़मीन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन वो रीवैल्यू भी नहीं करते। ये बड़े ट्रेडिशनल तरीके से चल रहे हैं और ये सेक्टर जो है एज ए होल ख़राब है, सवाए 4-5 जो अच्छे कंपोजिट यूनिट्स हैं। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म हुआ। खुदा हाफ़िज़।